गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से व्यक्त करते हैं और बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट डिफाइन किया जाता है। और दैट इज जो बाइनरी ऑपरेशन होता है दो नंबर्स पे डिफाइन किया जाता है। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। ये 2 नंबर्स पे डिफाइन किया जाता है। तो 2 सेट लिया, a क्रॉस a, वापस क्या आना चाहिए? a का एलिमेंट आना चाहिए। ये एक आपका क्या है? फंक्शन। इस बात को दिमाग में रखना आपको कि a की सेट पे डिफाइन होता है और उसके 2 एलिमेंट उठाते हैं और उस पे ये ऑपरेट करते हैं, यानी a, ये a क्रॉस a का मीनिंग क्या हो गया? फंक्शन को तो ये f लिख दे, जैसे यहाँ f होता तो यहाँ f a, b, वापस आपको अगेन वैल्यू किसकी मिलेगी? a की ही मिलेगी। अगेन वैल्यू किसकी मिलेगी? a की ही मिलेगी। तो इसके लिए अपने पास इसके एग्जांपल्स की बात करें अपन, तो एग्जांपल्स की बात करें जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर आपको यहाँ पे a स्टार b बराबर a प्लस b मीन देता है, फर्स्ट मीन आपको चेक करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। यानी प्लस सिंबल स्टार किस में चेंज हो गया? प्लस में। ये प्लस साइन है वो नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है या नहीं करता। तो चेक कीजिए, कोई भी 2 नंबर उठाते हैं अपन, एक 1 उठाया तो 1 प्लस 2 क्या आया? 3। कोई भी 2 नंबर्स उठाएंगे एंड के, आपने 2 स्टार 1 किया तो 2 प्लस 1 कितना आया? 3। आपने 3 स्टार 4 किया तो 3 प्लस 4 कितना आया? 7। यानी जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे किसके आएंगे? एन के आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो प्लस है, प्लस एन क्रॉस एन से एन में क्या है? इस बाइनरी है। ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। यानी प्लस है वो नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेकेंड बात, आपने यदि यहाँ पे a स्टार b का मीनिंग a माइनस b ले लिया, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे 2 नंबर्स लिया आपने, 2 स्टार 1 निकालोगे, 2 स्टार 1, तो इसका रिजल्ट क्या है? 2 माइनस 1 क्या गया? 1। सपोज कीजिए 3 स्टार 2 है तो क्या गया? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या गया? 1। बट अगर 1 स्टार 2 लिखते हो तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। देखो ये नंबर तो n में आ रहा है, ये भी n में आ रहा है, बट ये n में नहीं आ रहा है, ये n में नहीं आ रहा है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि जो ये स्टार ऑपरेशन, ये माइनस ऑपरेशन है, माइनस यानी बाइनरी का स्टार ऑपरेशन को क्या रिप्लेस कर दिया? माइनस से। वो n क्रॉस n से n में क्या है? इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन हुआ। देखिए सवाल, नॉट बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि उस जिस सेट के एलिमेंट जो है वापस उसी का एलिमेंट मिलना चाहिए। देखिए n क्रॉस n से n में डिपेंड किया है, तो यहां से अपन n के 2 एलिमेंट उठाए इस प्रकार से, और इस पे ये नियम लगाया ऑपरेशन। यहाँ स्टार का ऑपरेशन क्या बन गया? माइनस है। यहाँ स्टार का ऑपरेशन क्या है? प्लस। हो सकता है डिवीजन, हो सकता है इन दोनों के मल्टीपल का स्क्वायर हो सकता है। इस प्रकार से नियम ये चेंज होता रहता है। लेकिन अपना कंसेप्ट क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने का सीधा सा फंडा है, इसके 2 एलिमेंट उठाते हैं, दोनों पे ऑपरेशन लगाते हैं, एनी एलिमेंट। तो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए नियम लगाते हैं, ये बिलोंग्स टू n मिल जाता है, तब उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बट यहाँ पे देखा 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 तो 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1 आ गया, माइनस 1 n में बिलोंग नहीं करता। तो इसको बोलते हैं अपन बाइनरी ऑपरेशन को चेक करना। यहाँ पे देखेंगे सम रूल्स है, हर जगह काम आते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए। एक रूल्स आपने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव लॉ, एग्जाम क्वेश्चंस में काम आएगा। a स्टार b बराबर b स्टार। अगर आपका a स्टार b है वो b स्टार a के बराबर है, देखिए यहाँ पे नहीं है, a स्टार b को लिखेंगे तो ये b स्टार a के इक्वल नहीं आएगा। a स्टार b नॉट इज इक्वल टू b स्टार a, बट इसमें a स्टार b और b स्टार a क्या आएगा? सेम आएगा। तो उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। आपके पास आ जाए एसोसिएटिव लॉ। एक होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ a स्टार b स्टार c,
इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार क्या हो गया सी। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। किसमें में काम आएगा? एक आएगा आपके पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाएगा और इन दोनों को चेंज कर दो तो भी क्या आएगा ई। तो ई यहाँ पे क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे इसका मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, जैसे 0 + 2 क्या किया? 0 + 2 तो 2 आया, यानी 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो 0 क्या कहलाता है? इस एडिशन ऑपरेशन का क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 एक ऐसी संख्या जिसको किसी से भी गुणा करो वही संख्या देती है वापस। तो 1 क्या कहलाता है? मल्टीपल का आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं? 1 को मल्टीपल का आइडेंटिटी। एक लॉ है आपका इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ क्या है आपके पास कि a स्टार b इज इक्वल टू e आ जाए, या अपन इसको दूसरी भाषा में लिखें a स्टार a इनवर्स बराबर क्या जाए e, या a इनवर्स स्टार a इज इक्वल टू क्या जाए e। तो देखो एक नंबर ऐसा मिल जाए जिसको a इसके ऊपर ये स्टार संख्या लगाने पे e आ जाता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इस नंबर का क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। तो ये 4 नियम आपको ध्यान रखने, इन चारों पे अपने पास बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं, बस इसकी थ्योरी इतनी है, ये डेफिनेशन है, इसको आपको समझाया कि किस प्रकार से ये स्टार कार्य करता है। ठीक है, ये रूल्स दिया होता है, उस रूल्स को ये इसके 4 नियम है, इन 4 नियम पे बेस पे अपन इसकी एक अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये बेसिक कांसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पे डिफाइन है। Determine whether or not each of the definition of star given below given a binary operation। यानी आपको चेक करना है कि ये जैसे पहला क्वेश्चन है कि z on z प्लस डिफाइन है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है बाई a स्टार b इक्वल टू a माइनस b। यानी z प्लस का मीनिंग समझते हो क्या? z तो क्या होता है? z तो होता है जिसमें आपके पास इस प्रकार से इंटीजर्स का सेट होता है, ये तो आपका z होता है। लेकिन z प्लस क्या होता है? जिसमें ओनली क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। z प्लस का मीनिंग क्या होता है? ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये नियम है, तो इसको चेक करो तो पॉजिटिव नंबर पे डिफाइन है ऑन। तो इसके 2 नंबर उठाए आपने, क्या क्या उठाए? 1 स्टार 2, तो 1 - 2 यानी -1 आ गया। क्या ये -1 बिलोंग्स टू z प्लस हुआ? नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टार ऑपरेशन है, ये स्टार है इज नॉट बाइनरी ऑन सेट z प्लस। यानी ये आपका जो स्टार है, स्टार का मतलब यह बाइनरी का नोटेशन है, बाइनरी ऑपरेशन ये किसमें नहीं है? z प्लस पे। बात समझ आ गई? तो ये अपने पास दूसरे में चेक करके दिखाते हैं आपको कि ऑन z प्लस क्या स्टार है वो गिवन है बाई a स्टार b इक्वल टू a b। अब a स्टार b का मीनिंग क्या है? a इंटू b। a स्टार b का मीनिंग क्या है? a इंटू b। a इंटू b तो आप चेक करो, जैसे 1 और 2 लिया तो 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2। 3 इंटू 2 लिया स्टार तो 3 इंटू 2 हो गया तो 6 आ गया। तो ये जितने भी नंबर्स आपके आएंगे वो z प्लस में जाएंगे, नहीं जाएंगे? z प्लस में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्टार है वो क्या है? इज बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है? यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। बाकी आपको समझ में आ गया ऑन सेट z प्लस, ये आप बाकी कार्य आप करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको चेक करते हैं। देखिए आपको 4 नियम मैंने बताए, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स और आपके आइडेंटिटी लॉ। इन चारों पे बेस के क्वेश्चंस आएंगे, एक दो आपको बताते हैं, बाकी आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है डिटरमाइन वेदर इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव, यानी 2 नियमों की बात को चेक करना है। इसका पहला क्वेश्चन है ऑन z एक ऑपरेशन डिफाइन है a स्टार b इक्वल टू a माइनस b, या इसको तो एक ऑन क्यूब पे ले लेते हैं अपन, इसको दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको बता दिया आपको। ये है a b प्लस 1। तो देखिए
कॉम्यूटेटिव लॉ को चेक करेंगे। पहले किसको चेक करेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को A स्टार B लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? A स्टार B। तो A स्टार B की वैल्यू क्या होगी? AB प्लस 1। इसको B A प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो ये B स्टार A बना नहीं बना, यानी आप A स्टार B लेके चले और क्या मिल गया? B स्टार A। इसलिए अपने क्या कहेंगे? स्टार इज क्या है? कॉम्यूटेटिव है। स्टार कैसा है? कॉम्यूटेटिव है, यानी ये कैसा है? कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या करता है? फॉलो करता है। नेक्स्ट है अपने पास एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो देखिए एसोसिएटिव क्या थी? A स्टार B स्टार C ऐसा था। तो पहले A स्टार को छोड़ दिया तो B स्टार C लगाएंगे, तो B स्टार C B स्टार C, तो क्या बन गया? BC प्लस 1 बना नहीं बना? BC प्लस 1 बन गया। फिर देखिए A है और ये पूरा का पूरा B है, तो अब ये नियम लगाओ A स्टार B, तो इन दोनों के मल्टीपल में क्या हो जाएगा? इन दोनों के मल्टीपल में 1 ऐड हो जाएगा। ये नियम ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको कि A स्टार B है तो इन दोनों के मल्टीपल में 1 हो रहा है, तो अब इस स्टार को उठाएंगे तो ये A है और ये B है, तो इन दोनों के मल्टीपल में प्लस 1 हो गया। ये नियम से अपने को बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये रिजल्ट तो आपका 1 आ गया। नाउ अपन A स्टार B स्टार C को निकालते हैं। देखो एसोसिएटिव लॉ की एक साइड ये होती है, दूसरी साइड ये होती है, तो A स्टार B पे ऑपरेट करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस 1 और स्टार क्या हो गया? C, और इसको ऑपरेट करेंगे तो AB प्लस 1 इंटू C, यानी दोनों के मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो आपने देखा इसको मल्टीप्लाई AB C प्लस 1, आपने क्या देखा कि यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या चेक किया कि A स्टार B स्टार C इज नॉट इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, यानी ये जो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है वो किस लॉ का फॉलो नहीं करता? एसोसिएटिव लॉ का फॉलो नहीं करता। तो ये इस प्रकार से इसको चेक करना है। जैसे एक क्वेश्चन 4 और बता दें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तो बताएंगे आपको ऑन Z प्लस डिफाइन एज A स्टार B इज इक्वल टू 2 की पावर AB। आपको चेक करना है वही सेम फंडा। पहला क्या चेक करना है? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव के लिए A स्टार B लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? A स्टार B। तो A स्टार B का मीनिंग क्या हो गया? 2AB। आप इसको 2AB इसको B into A लिख सकते, कोई डिफरेंस फर्क नहीं आएगा। तो आप इसका मतलब क्या हो गया? BA आ गया तो इसको B स्टार A लिखा जा सकता है। देखो वापस इसको अप्लाई करूंगा ये नियम, तो BA तो BA बन जाएगा, पहले A बाद में B, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। A B तो A B आ रहा है, अब B पहले आगे A आ गया तो B A हो गया। तो इसका मतलब आप लेके तो चले गए, मिल गया ये, यानी A स्टार B लेके चले, मिल गया क्या? B स्टार A। तो इसका मतलब ये स्टार ऑपरेशन हो कैसा हो गया? कॉम्यूटेटिव हो गया। स्टार ऑपरेशन कैसा हो गया? कॉम्यूटेटिव हो गया। दूसरी बात इसकी चेक करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में A स्टार B स्टार C का मान निकालेंगे पहले। तो पहले B स्टार C यानी क्या हो जाएगा? 2 की पावर B into C। ये नियम यहां से देखो BC तो 2BC। अब ये A है और ये क्या है? B। ये A और ये क्या है? B। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर पे A into 2BC हुआ है। इस स्टार पर देखो विद्यार्थी ध्यान देना, ये चीज यही एग्जाम में नोट करेगा अगला आपका। देखो आप A B, तो अब यहाँ A तो कौन है? ये, और B का मान क्या है? 2BC। तो ये क्या कहता है नियम कि 2 की पावर पे दोनों का मल्टीपल, तो यहाँ पे 2 की पावर पे इन दोनों का क्या आ गया? मल्टीपल आया नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये 2 की पावर A 2BC, ये रिजल्ट आ गया। अगेन आप क्या चेक करोगे? इसका ये A स्टार B स्टार C इसको चेक करोगे। अब ये ब्रैकेट इसके साथ, पहले ब्रैकेट B स्टार C के साथ था, ब्रैकेट पहले किसके साथ है? A स्टार B के साथ। तो इसको चेक करोगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो 2AB स्टार C हो गया है। अब इसका क्या मीनिंग है कि ये 2 की पावर पे जाएंगे, 2 की पावर पे क्या जाएंगे? दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल। तो ये रिजल्ट क्या है? 2। आपने क्या देखा? फर्स्ट एंड सेकंड का इक्वल है क्या? इसमें 2 की पावर A इंटू दिस आ रहा है, इसमें 2 की पावर C इंटू दिस आ रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये की बात लिख देंगे नीचे, ये नॉट इक्वल। तो अपन कहेंगे कि ये स्टार
जो एसोसिएट लॉ का फॉलो नहीं करता। तो ये आपके पास इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक नया वर्ड काम है ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल कैसे बनाई जाती है उसको चेक कीजिए। ये सिंबल लग गया ऑपरेशन का, यहाँ ऑपरेशन स्टार के स्थान पे क्या काम में ले लिया है, ये वाला केक वाला सिंबल। तो अपने पास यहाँ ये सेट है, तो सेट के 1 2 3 4 5 कैसे लिख दो, 1 2 3 4 5 कैसे ऑपरेशन टेबल कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है 1 1 कैसे लिखते हैं, तो इसको यहाँ समझाते हैं। अब ये 1 इसके साथ ऑपरेट होगा, तो 1 के साथ ये 1 सिंबल लगेगा, 1 1, तो 1 1, तो इसका क्या मीनिंग है, मिनिमम पड़ेगा, इसमें पड़ेगा 1 और 1 में, तो क्या आएगा 1 ही आया, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब ये 1 2, तो 1 इस 2 के साथ लिखेंगे तो मिनिमम पड़ेगा, ये 1 2 में मिनिमम कौन है 1, तो यहाँ रिजल्ट क्या गया 1। समझ आने के बाद अब ये 1 इस 3 के साथ अप्लाई होगा, तो 1 इस 3 ऑपरेशन टेबल यानी 1 फिर 3 के साथ, तो ये मिनिमम मार्क पड़ेगा 1 1 1। अब 2 है 1 के साथ, जैसे 2 है वो 1 के साथ आएगा, तो मिनिमम क्या पड़ेगा 2 1, तो क्या आएगा बताओ ये 1, तो ये बना, यानी इन दोनों में जो मिनिमम है वो पड़ेगा। ये ऑपरेशन हो गया, आप देखते हो ना फंक्शन है ऑपरेट करते हो, समझ आ गई मेरी बात। आप अगर ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे थे कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में देखते हो तो ऐसे ये ऑपरेशन ही लगे रहते हैं, आप तो सिर्फ वैल्यू पुट करते हो, वो ऑटोमेटिक स्टडी करता है। परसेंट दबाते हो परसेंट ही पड़ता है वो, जैसे किसी भी नंबर को दबा दो उसका परसेंट पड़ेगा, प्लस करेगा तो प्लस ही करेगा, माइनस नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा बाइनरी ऑपरेशन है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर इसी बेस पे है। आगे चलते आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, तो अब 2 2 के साथ आएगा 2 है, यहाँ पे क्या जाएगा 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2, और यहाँ 2, यहाँ 3 1 के साथ 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 और 3। ये 4 1 के साथ आएगा तो 1, 4 2 के साथ 2 3 4 और ये 4, ये क्या आ गया 1 2 3 4 5, ये इसकी क्या बन गई ऑपरेशन टेबल। ये क्या बन गई ऑपरेशन टेबल। तो ये आपकी राइट डाटा ऑपरेशन टेबल हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक ऑपरेशन टेबल आपको दे रखी है, एक ऑपरेशन टेबल स्टार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दे गिवन है। ये 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 1 2 1 2 1, ये 1 1 3 1 1, ये 1 2 1 4 1, ये 1 1 1 1 5 इच की हो ध्यान देना है। इसने पूछा है फर्स्ट बार क्या पूछा है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड आपको कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। देखिए पहले इसी को कंप्यूट कर देते हैं, तो ये 2 स्टार 3, तो 2 3 2 स्टार 3, तो ये वैल्यू क्या पड़ रहा है 1 और स्टार क्या रह गया 4। अब 1 स्टार 4 है, 1 के आगे क्या है 4, 1 स्टार 4 क्या वैल्यू पड़ा 1 पढ़ाने पड़ा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 2 स्टार लगा तो 3 4, तो 3 4 के आगे क्या है 1, और ये 2 स्टार 1 के नीचे क्या है 1, तो ये दोनों के आंसर क्या है सेम आ गए। इस प्रकार इस कॉम्पिटिटिव आपको पूछा गया है कि ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। तो देखो ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल बात समझ लीजिए, इस डायगोनल में देखो 2 3 2 3 की पोजीशन ये आ रही नहीं, अरे सॉरी 2 3 की पोजीशन ये आ रही आई नहीं, तो 3 2 ये आ गई, यानी इस डायगोनल के अकॉर्डिंग यदि ये मैट्रिक्स कैसी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी है सिमेट्रिक दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है आपको, देखो ये सिमेट्रिक है,
ये 1 है तो ये इधर 1 है, ये 1 है तो 1 है, ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है तो 1 है, ये 2 है तो 2 है, 1 है तो 1, 2 1 है तो 1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कौन सी होगी? कॉम्यूटेटिव। डायरेक्ट देखने का तरीका है। इफ ये जो ऑपरेशन टेबल है सिमेट्रिक है, देन अपन क्या कहते हैं कि ये जो आपका ऑपरेशन है कैसा है? कॉम्यूटेटिव है। सीधा सा फंडा, डायरेक्ट देखने का तरीका है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये कैसी है? कॉम्यूटेटिव है। सीधा सा फंडा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बता देता हूं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 है, तो 2 स्टार 3 2 3 1 है, स्टार 4 स्टार 5 1 है, और 1 स्टार 1 क्या गया? 1 आ गया। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक नई बात सीखने को मिलेगी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कम्युटेटिव को चेक करना सीखा, एसोसिएटिविटी लॉ को चेक करना सीखा, और अब यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड आउट करना सीखा। तो अपने पास यहाँ एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। तो इसका पहला पार्ट है 5 स्टार 7 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम तो 35 होता है। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसमें इन दोनों का डिवाइड जाता है, तो वो कितना है? 35। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो 20 × 16। तो एलसीएम क्या पड़ेगा? स्टार हटाने का मीनिंग ये भाषा लिख देना। स्टार हटाने का मतलब क्या है? 20 एंड 16। तो बताओ इसका एलसीएम कितना देगा? 80 आ जाएगा। 80 में देखो इसका भी डिवीजन जा रहा है और इसका भी डिवीजन जा रहा है। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये आपके पास आ गया। इज कम्यूटेटिव आपने पूछा है कि इज कम्यूटेटिव बिल्कुल है। यस। क्यों है? कि जैसे आप ए स्टार बी लेके चलोगे तो ए स्टार बी का मीनिंग क्या हो गया? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी। अब एलसीएम ए एंड बी लिखो, बी पहले लिखो या ए बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं? बी स्टार ए। तो ये क्या लेके चले? ये लेके चले, ये आ गया। तो अपन कहते हैं कि भाई ये कैसा है? कम्यूटेटिव। ये कैसा है? कम्यूटेटिव। ये एसोसिएटिव थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि ये आपका एसोसिएटिव है या नहीं है। तो अपने को पास इसके एसोसिएटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव के चेक करने के लिए अपने ए स्टार बी स्टार सी लेके चलेंगे। तो ये ए स्टार एलसीएम ऑफ क्या हो गया? बी एंड सी लिखा जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे कि जो एलसीएम संख्या आ गई है उसका अपन ए स्टार बी निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या लिखोगे? ए एंड बी एंड सी। ये एलसीएम निकल जाएगा भाई। अब एलसीएम आप एक का देखोगे और एलसीएम इन दोनों का साथ का देखोगे तो अपने पास ये जो एलसीएम आएगा तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हो कि ये एलसीएम आ गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है कि या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। देखो अब एलसीएम ऑफ, ये यहाँ पे एलसीएम ऑफ बी एंड सी लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो ये एलसीएम ऑफ ए एंड बी के साथ लिख दिया और एंड क्या लिख दिया? सी लिख दिया। तो ये एलसीएम ऑफ ए एंड बी और एलसीएम ऑफ सी लिख देंगे। तो अपने पास इसको ऐसा एडजस्ट करके लिखा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए स्टार बी लिख दोगे इसको और ये स्टार क्या जाएगा? सी। या आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो। यानी कहने का मीनिंग ये है कि किसी ये दोनों के मल्टीपल में आप यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिख दो, ठीक है। फिर इन संख्याओं का क्या लिखा जाएगा? एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, ऐसा। तो ये ए स्टार बी स्टार सी बन जाएगा। मल्टीपल में ऐसा एडजस्ट होगा। न्यूमेरिकल भी चेक कर सकते हैं। अब जो बात आपको यहाँ बताने वाले थे वो ये है आइडेंटिटी।
कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि क्या फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन में फाइंड आउट करना है कि आपके पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने पास देखिए आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन फाइंड आउट करना है। इन एन फाइंड आउट करना है तो ए स्टार 1 लोगे तो ये आएगा, ए स्टार 1 लगाओगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा। तो ये जो 1 होता है इस क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी हो गया। इसका मल्टीपल के केस में इसने थोड़ा स्पष्ट नहीं कहा, ऐसे ही लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात को ध्यान में रखना। और अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ये देखिए आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे इसमें पूछा तो था कि a स्टार a b इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। आपको इसमें चेक करना है कि ये एसोसिएटिव और कॉम्बिनेटिव ला तो चेक करना सीखिए। अब जब भी आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करना तो a स्टार e इक्वल टू क्या आएगा, a, तो आपके पास क्या आ जाएगा a e अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ गया, a। ऐसा नहीं लगा क्योंकि ये आइडेंटिटी का लॉ होता है ना, वो लेके चलोगे। मेरी बात समझ आ गई? तो इसमें पूछा नहीं लेकिन आपको सिखा रहे हैं, बस हमें पूछा नहीं सिखा रहे कैसे फाइंड करते हैं। ए स्टार ई, तो ए स्टार ई तो ए ई बाई 4 हो गया, ऐसे ए मल्टीपल हो गया तो ई इक्वल टू क्या गया 4। यानी आपका इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना गया, 4 आ गया। आपको सेम बात आपको उल्टा फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। क्या ज्ञात करना है, इनवर्स। यही सिखा रहे हैं। इनवर्स निकाला तो a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e लेके चलते हैं, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू e लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी का इनवर्स निकालना है तो a स्टार b यानी ab बाई 4 और e का मान कितना आया है 4, तो ये ab इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 16 बाई a। तो ये b है वही क्या है, a इनवर्स है, तो a इनवर्स का मान कितना आ गया 16 बाई a। इस प्रकार से इनवर्स ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस प्रकार से आपको 6 बताया एलसीएम, वैसे ये किसका है, एलसीएम का है, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी यू कैन चेक इजीली, और 13 भी आप आसानी से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये आपका एक 11 नंबर क्वेश्चन है, उसको और सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 4 स्टार वन इफ एनी। तो देखिए तीनों बातें फाइंड आउट करनी है, आपको तीनों बातें इस क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है कि ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और आपके पास इसका, तो ये अपने पास तीनों बातें फाइंड आउट करनी है। तो पहली बात कॉम्यूटेटिव, देखो कॉम्यूटेटिव क्या होता है। कॉम्यूटेटिव में ये दो सेट दे दिया a, b स्टार c, d, इसको लेके चलेंगे, और इसको लेके चल के अगर मैं c, d स्टार a, b ले आता हूं, बात समझ आ गई? देखो इसका एलिमेंट्स के टाइप्स ये है, इसके एलिमेंट्स के टाइप्स ये, तो ये क्या लिखा जाएगा a प्लस c b प्लस d। तो यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर दो, जैसे मैंने पहले c को लिख दिया, फिर प्लस a, पहले d को लिख दिया, प्लस इसको लिख दिया d को, क्योंकि योग नियम को अपन यू कैन चेंज। तो अपने पास ये a प्लस c है तो c प्लस a लिख दिया। अब इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे ये c d आ गया, c आपको चाहिए, c किसके साथ ऐड हो रहा है, c किसके साथ ऐड हो रहा है, a के साथ, तो c प्लस a हो गया, d प्लस b वापस ही नियम आएंगे हैं। तो ऐसा चेंज करने पे ये मिल गया, तो आपके पास क्या हो गया, ये कॉम्यूटेटिव हो गया। ये कैसा हो गया, कॉम्यूटेटिव। इस क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ये कैसा है, कॉम्यूटेटिव है। दूसरी बात इसमें चेक करते हैं,
दूसरी बात है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, वही सेम बात, ए बी स्टार सी कोमा डी स्टार डी ई कोमा एफ, ये तीन लेके चलेंगे। कितने लेके चलेंगे, तीन। तो पहले तो इन दोनों को अप्लाई कर दो, तो ए कोमा बी स्टार, इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, बताओ, सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। यही तो कह रहे हैं, फर्स्ट के साथ एंड सेकंड के साथ ऐड हो, तो ये फर्स्ट के साथ ऐड है। अब देखो ये तो क्या है, एक एलिमेंट और ये दूसरा, अगेन इस पे रिपीट करोगे तो ये फर्स्ट के साथ ऐड हो गया, 1 प्लस सी प्लस ई कोमा, ये क्या हो गया, बी प्लस डी प्लस है। बोलो बाद में एक रिजल्ट आ गया। अब आप इसको चेक कर लो, ए कोमा बी और स्टार सी कोमा डी, और ये क्या देगा, स्टार ई एफ, ई एफ। तो ये देखिए अपने पास, इसको चेक करेंगे। चेक करने का क्या मीनिंग हो गया कि पहले आप इन पे ऑपरेशन लगाइए, इन पे ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या पड़ा जाएगा, a प्लस सी और b प्लस डी, a प्लस सी b प्लस डी, और ये स्टार यहाँ रह गया, क्या आ गया, e कोमा f। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस सी प्लस e हो गया और b प्लस डी प्लस f हो गया। तो जरा देखना, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज क्या आ गया, एसोसिएटिव आ गया। ये कैसा आ गया, एसोसिएटिव आ गया। ये कैसा आ गया, एसोसिएटिव आ गया। नेक्स्ट अपने पास इसमें तीसरी बात पूछी कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कोई है क्या, तो है तो चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका कोई है तो अपन उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए, फॉर स्टार ऑन ए, फॉर स्टार ऑन ए। देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है कि इफ एनी, अगर फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए, एन में इसमें पूछा है, तो एन में पूछा है तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को। देखो कोई है तो चेक कर लेते हैं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा, इज इक्वल टू ए होती थी, होता नहीं होता। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बता दिया फिक्स होता है 0, मल्टीपल का क्या होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन देखो ये एलिमेंट तो लेके चलेंगे a कोमा b, और ये एलिमेंट ले लेंगे 0 0 जो लिया, क्योंकि इसके एलिमेंट्स के टाइप इस प्रकार के हैं। तो ये दोनों को चेक करते हैं, तो ये a प्लस 0 क्या, b प्लस 0, तो क्या आ गया, a कोमा b। तो ये इसको इस पे ऑपरेट किया तो वापस वही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो 0 0 है इस आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ क्या होना चाहिए, n। बट ये जो 0 है ना वो n में बिलोंग ही नहीं कर रहा। n में होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि आपको बाइनरी ऑपरेशन में ध्यान देना है कि n क्रॉस n से n, यानी जो एलिमेंट n की रहते हैं तो वापस n ही आना चाहिए, लेकिन n नहीं आना है, इसलिए अपन यहाँ पे कहेंगे कि 0 इट्स आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं है, देखो वैसे नियम का तो फॉलो हो रहा है 0 के लिए, बट 0 क्या होता है, इसमें बिलोंग ही नहीं करता। तो ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो गई है, फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी मिसलेनियस को देखेंगे। थैंक यू।